सूरज के बिगड़ते तेवर, गर्मी की लहर बरकरार, भक्कर में पारा 49, बहावलपुर, मुल्तान, टोबा टेक्सिंग में 47 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद, जहलूम, गुजरावाला, डीजी खान में दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड। सिब्बी और लाहौर 44, इस्लामाबाद 42 और कराची में पारा 35 डिग्री तक पहुंच गया। कहर की गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में बिजली का बहरान। शहरी इलाकों में 8 से 10, देहात में 12 घंटे बत्ती बंद। मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासर, कारोबार तबाह हो गया। किससे फरियाद करें, शहरियों की दुहाई। बंदा वैसे ही महंगाई की वजह से मरा हुआ है, लोड शेडिंग और बिलिंग की वजह से और भी बंदा बिल्कुल ख़त्म सा हो गया। जब भी गर्मी ज़्यादा होती है तो ये लोड शेडिंग वगैरह, कभी मैं आपको यही कहता कि भी तारें ठीक करनी है, कभी लोड ज़्यादा हो गया। बार बार बत्ती आ रही है, बार बार जा रही है, ना कोई वैसे ही कारोबार भी नहीं है और उसके मुताबिक लोड शेडिंग में बहुत तंग कर रखा है। गरीब बंदे हैं, 1.5 लाख का बिल आया हुआ है, कचहरी में स्टे लिया हुआ है, अब उन्होंने कह दिया जी ये पेशियाँ भुगत रहे हैं। बच्चों को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कोई भी लाइट का कोई भी टाइम नहीं है। हम सुबह दफ्तर जाते हैं, कभी कपड़े प्रेस होते हैं, कभी नहीं, कभी नींद पूरी होती है, कभी नहीं। हम कहाँ जाएं? मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4506 मेगावाट, बिजली की मजमूई पैदावार 20,994 मेगावाट, तलब 25,500 मेगावाट से ज़ायद। देहात और ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा। के इलेक्ट्रिक का मुआहदा खत्म करने, फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। अवाम लोड शेडिंग में बिलबिला रहे हैं, बिजली के मीटर तेज चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कराची के हुकूक के लिए 29 मई को कारवां चलाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर सब्सिडी कितनी कम होगी, फैसला आज मुतवक्के। पेट्रोल और डीजल के नरखों में नुमाया इजाफे का इम्कान। वज़ीर आज़म की मुशावरत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई के तूफान का खदशा, शहरी परेशान। खुद रो रहे हैं भाई, पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ रही है, काम धंधा ही नहीं। 400 रुपये रक्शे का भाड़ा चलता है, अब काम हो ना हो मालिक को तो देना पड़ता है। गरीबों के लिए बहुत मुश्किल होगी गुजारा करना, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही है और पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। वही अच्छी वाली एक हुकूमत चल रही थी, उसको हटवा के बड़ा गर्क कर दिया। तो ये हुकूमत को खुद सोचना चाहिए, जो इदारे हैं ये उनका काम है कि इनको कंट्रोल करें। हमारे लिए तो पेट्रोल बहुत ही महंगा हो गया क्योंकि हम लोग दिहाड़ी पेशे बंदे हैं। अगर पेट्रोल महंगा हुआ तो ये है कि सर हम बाइक वगैरह छोड़ देंगे, ठीक है सर, या तो फिर हम साइकिल लेंगे या तो कुछ ऐसा करेंगे कि नौकरी छोड़ के घर में बैठ जाएंगे, क्योंकि पूरा तो हो नहीं रहा सर। पिछली गवर्नमेंट तो 3.5 साल की है, इन्होंने अब 3 हफ्ते हम इसका क्या कहना मुआवजा कर सकते हैं। 3 हफ्ते में हमें क्या पता कि ये क्या होगा। ये तो कहते थे कि हम सहूलतें देंगे, जो सब्जियां वो भी महंगी हो रही हैं, पेट्रोल वो भी महंगा, हर चीज़ महंगी हो रही है। ये जो पार्टी है ये पहले तो कहते थे ये इन्होंने महंगाई कर दी है, अब ये महंगाई इनके पास आ गई है तो अब ये कह रहे हैं कि हम सही हैं, ये छोड़ के गए हैं। तो ये महंगाई के सिलसिले में अब तो ये मुल्क पीछे पीछे जाएगा। आगे ही 150 रुपये लीटर है। घर से अगर हमने कॉलेज के लिए जाना है, कॉलेज जाने के लिए हमें 100, 150, 200 रुपया मिलता है, वो भी पेट्रोल का, तो हम खाएंगे क्या। पिछले 2 माह के अंदर जब से अदम एतमाद की तहरीक आई है तो हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, उसमें 6 अरब डॉलर से ज़्यादा की कमी हुई है। एक तरफ तो ज़र मुबादला के ज़खायर गिरते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मिफ्ता इस्माइल देख रहे हैं शहबाज शरीफ की तरफ, शहबाज शरीफ देख रहे हैं इसहाक डार की तरफ, इसहाक डार देख रहे हैं नवाज शरीफ की तरफ, नवाज शरीफ देख रहे हैं आसिफ ज़रदारी की तरफ, और आसिफ ज़रदारी पता नहीं किसकी तरफ देख रहे हैं। फैसला साजी मुंजमद है। दिन ब दिन मौशी हालात अबतर, हुकूमती इत्तेहादी एक दूसरे को देख रहे हैं, फैसला साजी मुंजमद होकर रह गई। 2 माह के दौरान ज़र मुबादला ज़खायर में 6 अरब डॉलर की कमी। नून लीग की हुकूमत आने के बाद महंगाई की शरह 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। अवाम में गम अब गुस्से में बदलता जा रहा है। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मुआशी हालात आप खतरनाक हद तक लेकर गए थे, अब हम इसमें बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का असद उमर को जवाब। अमन के दुश्मनों का फिर बुज़दिलाना वार। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश धमाका, 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। धमाके में 3 बच्चे भी शहीद हुए। ISPR शहदा में लांस हवालदार जुबैर कादिर, सिपाही उजैर असफर और सिपाही कासिम मकसूद शामिल। मासूम बच्चों के कातिल इस्लाम और इंसानियत दोनों के दुश्मन सफाकियत, वहशत और दरिंदगी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। शुजात और शहादत हमारी अफवाज की ताबनाक रिवायत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीरान शाह में खुदकुश धमाके की मजम्मत, मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। वज़ीर आला पंजाब की मीरान शाह खुदकुश धमाके की शदीद मसम्मत, शहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। दहशतगर्द इस धरती पर बोझ हैं, इत्तेहाद की कुव्वत से इस नासूर का मुकम्मल खात्मा होगा। हमजा शहबाज। पूरी कौम दहशतगर्दों से सीना सपर, पाक फौज के शाना बशाना। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की मीरान शाह में खुदकुश हमले की मजम्मत, शहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और यकजहती का इजहार। शहबाज शरीफ की दौरा लंदन के बाद अबुधाबी आमद। वज़ीर आज़म की शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान की वफात पर ताज़ियत। शहबाज शरीफ का UAE के नए सदर मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नई अमाराती क़यादत से ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के ख्वाहिशमंद। अदालतों की बेबसी है। शहबाज शरीफ हमजा की जमानतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्राइम मिनिस्टर 1 माह की हुकूमत में चौथे गैर मुल्की दौरे पर हैं। ऐसा मुजरिम जो बुरी जमानत पर है उसे दुनिया क्या इज्जत देगी। फवाद चौधरी की तनकीद। हुकूमत के खिलाफ साजिश के बाद मुझे मारने की साजिश। बैरूनी साजिश का बयानिया नाकाम हो गया तो इमरान खान ने नया मंसूबा बना लिया। ये कैसी साजिशें हैं जिनका ऐलान हर बार जलसों में किया जाता है। इमरान खान अपने सियासी मफाद के लिए कुछ भी कह और कर सकते हैं। वफाकी वजीर शहरी रहमान की तनकीद। गर्म मौसम में सियासी पारा भी हाई, सियासी जमातें फुल इन एक्शन। नून लीग, तहरीक इंसाफ और PSP ने मैदान लगा लिया। कोटला गुजरात, फैसलाबाद और कराची में जलसों की भरमार, पार्टी परचमों की बहार। अवामी राबता मुहिम नून लीग का आज कोटला गुजरात में अवामी ताकत का मुजाहरा। जलसे की तैयारियां जारी, सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात। मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। तहरीक इंसाफ आज फैसलाबाद में मैदान लगाएगी। धोबी घाट ग्राउंड में जलसे के इंतजामात मुकम्मल, बैनर्स और पार्टी परचमों की बहार। इमरान खान और दीगर PTI रहनुमा खिताब करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी आज कराची में खवातीन के लिए पावर शो के लिए तैयार। बाग़-ए-जिन्ना ग्राउंड में जलसा, मुस्तफ़ा कमाल और PSP के दीगर कायदीन खिताब करेंगे। हरीम आदिल शेख फिर मुश्किल में, 40 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जे के इल्जाम में 2 मुकदमा दर्ज। कराची में पुलिस और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के PTI रहनुमा के घर छापे। ऑपोजिशन लीडर के न मिलने पर एक मुलाजिम जेर हिरासत। चीनी किसी भी सूरत 70 रुपए किलो नहीं दे सकते। शुगर मिल्स एसोसिएशन और पंजाब हुकूमत में मामला तय ना पा सके। चीनी 70 रुपए फी किलो देने से शुगर इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। हुकूमत 15 लाख टन चीनी बरामद करके $1 अरब ज़र मुबादला हासिल कर सकती है। तर्जुमान। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, अवामी रिलीफ के लिए खुसूसी पैकेज के खदोखाल का जायजा। आटे, घी और चीनी सस्ता करके आम आदमी को हकीकी रिलीफ दें।
महंगाई का मसला हल करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमजा शहबाज की गुफ्तगू। पंजाब में 1000 से जायद फेयर प्राइस शॉप्स बनाने की तजवीज़। सरकारी हज स्कीम के तहत कुरानदाजी आज इस्लामाबाद में होगी। मुकद्दस सफर पर जाने वाले खुश नसीबों का ऐलान किया जाएगा। सरकारी हज कोटे के तहत 63,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल। दरियाए सिंध में 55% पानी की कमी बरकरार। सक्खर, कोटरी और गुड्डू बैराज से निकलने वाली नहरें बदस्तूर बंद। 1-2 दिन में सूरत हाल बेहतर होने का इम्कान। फसलें मुतासिर, काश्तकार परेशान। पानी की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। कराची के इलाके शालतीफ टाउन में 8 साला बच्चा ज्यादती के बाद कत्ल। लाश लाइब्रेरी से मिली। पुलिस ने एक मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नीर पालाज का DNA टेस्ट कराया जाएगा। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स कार हादसे में हलाक। एक्सीडेंट रियासत क्वींसलैंड में हुआ। 46 साला ऑलराउंडर 2 बार वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा रहे। 26 टेस्ट, 198 वनडे, 14 T20 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। PCB के कंडीशनिंग कैंप का आज से आगाज। 60 खिलाड़ी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर तलब। बाबर आजम, शादाब खान, फखर इमाम, इमामुल हक, इमाद वसीम, आबिद अली समेत मुतादिद खिलाड़ी शिरकत करेंगे।